नमस्ते व्यूअर्स। आज मेरे यहाँ है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी पे अपने संतान के लिए व्रत और पूजा किया जाता है। तो देखिए मैं पूजा कर रही हूँ, ठीक है। ये हम लोगों के यहाँ थोड़ी सी करवा चौथ से मिलती जुलती पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का चांद बहुत लेट निकलता है रात में। देखो, अब आयु अष्टमी की ऐसे पूजा होती है। हम लोगों के यहाँ बायना निकाला जाता है सासू माँ को, और मेरी सासू माँ अब है नहीं, तो मैं पास में एक लोग हैं ब्राह्मण, उन लोगों के भेज देते हैं हम लोग पूरा खाना और ये बायना। देखो हम लोगों के कैसे पूजा की जाती है अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी का व्रत अपनी संतान यानी लड़के के लिए होता है, लड़के के लिए मनाया जाता है। लेकिन हमने तो अपना अहोई व्रत अपने बच्चे के होने से पहले रखा, क्योंकि मेरी सासू माँ ने रखवाया था बच्चे के होने से पहले, और 1 साल बाद मुझे बेटा मिला। देखिए ऐसे पूजा होती है हम लोगों के यहाँ अहोई माता की। अब मैं पढ़ूंगी कथा। अहोई का व्रत की कथा। ये व्रत प्रायः कार्तिक वदी अष्टमी को उसी बार को किया जाता है जिस बार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मांडकर पूजन किया जाता है। विधि इसकी क्या है? अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारा मंडल आकाश में, जब तारे आकाश में जब निकल आए, वहाँ पर एक जो लोटा जल रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मौली नाल में पिरो लेना चाहिए। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ का अर्चय और शीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। कहानी इसकी एक नगर में साहूकार रहता था, उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई। ज्यों ही स्त्री उसकी जाकर 7 कुदाली मारी, त्यों ही सेई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल में स्याऊ के खून से सना देखा, तो उसे सेई के बच्चे मर जाने का बहुत दुख हुआ, परंतु वह विधवा थी, क्योंकि ये उसे अनजाने में हुआ। इसके बाद बिना मिट्टी लिए ही वह खेद करती हुई अपने घर पर आ गई। उधर जब से अपनी दुष्काल में आई, तो उसने अपने बच्चों को मरा देखा, नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के श्राप से शैतानी के 7 लड़के 1 ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के गाल में समाये जाने पर सेठ शैतानी बहुत दुखी हुए और उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर, जब कोई इसमें कुछ भी शक्ति और साहस न रहा, तब वे चलते रहे।
जब वे पूर्णतया अशक्त हो गए और अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े, उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई, ये सेठ तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेठ के बच्चे को मार दिया, इसी कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि तुम पुनः घर जाकर मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और हुई माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत कर प्राणियों पर दया करते हुए स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं दोगे किसी को भी, तो भगवान की कृपा से पुनः तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी आशान्वित हो गए और भगवती का स्मरण करते हुए घर चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल हुई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों का भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष की सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने से पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी 7 पुत्र वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग को चले गए। इससे शिक्षा मिलती है, बहुत सोच समझ के बाद ही, भली प्रकार निरीक्षण करने के बाद ही कार्य आरंभ करो और अनजाने में किसी भी प्राणी की हिंसा न करो। गौ की माता की सेवा के साथ अरहुई माता अरहता की पूजा करो। ऐसा करने से अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख भी प्राप्त होगा। एक अहुई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली के कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वह स्याहू सेई की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगे। ऐसा विचार करने पर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद जब उसके लड़का होता वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई कर जाती थी। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी और क्या देखती साहूकार की बहू उसके नीचे सफाई वफाई कर रही है। गौ माता उनसे बोली, क्या मांगती है साहूकार की बहू? तेरे स्याहू माता तुम्हारी भाईली बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो मैं गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसे लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप और से वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में सांप आया और उसे पेड़ के नीचे गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बोली हुई, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, मैंने तो तेरे बच्चे को सांप से बचाया है, मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समंदर पार जाऊं माता रहती हैं, हमें तू उनके पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता ने उन्हें देखकर बोली, बहन अब तो बहुत दिनों में आई, फिर कहने लगी मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से जुएं निकाल दी। इस प्रकार साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने तो वैसे की बहुत सिलाई गिरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, एक बेटा नहीं है, 7 बहुएं कहाँ से होंगी? साहू माता बोली, वचन दिया है तो वचन से फिरूं, धोबी के कुंड में कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है, यह सुन साहू माता बोली, तूने तो मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर आई तो वहां देखा 7 बेटे और बहुएं बैठे, वह खुश हो गई और उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन की और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय से जेठानी आपस में कहीं, नहीं जल्दी जल्दी धूप के पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ जल्दी देख कर आओ, चाची तुम्हारी अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने जाकर देखा, चाची तो कुछ मान रही है, उजबन हो रहा है। उन्हें सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी आई और जाकर कहने लगी, तूने तो कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं, सो मैंने कोख बनवा ली थी। अब स्याहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई। स्याहू माता जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, कहने वाले तथा सुनने वाले की सब के परिवार की कोख खोलियो। जय स्याहू माता की।
अब करूँगी आरती। जय होई माता मैया, जय होई माता, तुमको